वेलकम। आज का हमारा क्लास का टॉपिक रहेगा हैज़ एंड हैव। हैज़ और हैव के बारे में हमने पिछली क्लास में भी थोड़ा पढ़ रखा है, तो आज हम इसको और डिटेल्स में पढ़ेंगे कि हैज़ और हैव क्या होता है। अगर हम हैज़ और हैव की बात करें तो इसका बेसिक जो मीनिंग्स हैं वो बता देते हैं। हैज़ का जो यूज़ है वो हम सिंगुलर के साथ करते हैं और हैव का यूज़ हम प्लूरल के साथ करते हैं। पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी है। ये अगर एक वचन हो तो हम हैज़ यूज़ करेंगे, बहुवचन हो तो हम प्लूरल यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट। जैसे इसमें हैज़ की बात करें, बोथ हैज़ एंड हैव दोनों का अर्थ होता है पास में होना या रखना। जैसे कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास लैपटॉप है, आईपैड है, मोबाइल है, बुक्स है, तो ये अगर ऐसी बात होती है कि मेरे पास कोई है तो उसके लिए हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं या रखने वाली चीज़ के लिए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, मेरे पास एक पेन है, तो इसका इंग्लिश के अंदर अगर हम ट्रांसलेट करें तो आई हैव अ पेन। आई यहाँ पर प्लूरल है इसलिए यहाँ हैव यूज़ हुआ और अ पेन। दूसरा है एक सेंटेंस, सी हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है। तो इसके उसके पास का मतलब तो सी क्या है, सिंगुलर है, तो हमने क्या यूज़ किया, हैव। और क्या है जो ऑब्जेक्ट से वो। इसमें एक बात सीखने वाली बात यह है कि इसका जो फॉर्मूलाज की बात करें तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट देखना है। एक नंबर पे सब्जेक्ट आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा आपका हैज़ या हैव। हैज़ आएगा या हैव आएगा, हैज़ या हैव। तीसरे नंबर पे आएगा आपका ऑब्जेक्ट। एक चीज़ यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि इन स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट के अंदर हमने वर्ब नहीं है, इधर वर्ब, देयर इज़ नो वर्ब। तो ध्यान ये रखना है क्योंकि इसमें कोई एक्शन का काम नहीं हो रहा है, ओनली ये बता रहा है मेरे पास ये है। नो मूवमेंट, नो एक्शन, नो काम, कार्य कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसको वर्ब में काउंट नहीं करेंगे। आने वाले टाइम में देखेंगे कि वर्ब का यूज़ कैसे होगा। ठीक है, तो इधर देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। बेसिक रूल्स ये है कि हैव किसके साथ यूज़ होता है, अगर प्लूरल हो। प्लूरल में कौन कौन आते हैं, प्लूरल या बहुवचन कौन कौन आते हैं इसमें। आई हो सकता है, यू हो सकता है, वी, दे या एक से ज़्यादा। अगर ये कहीं पर भी आते हैं तो हमको क्या यूज़ करना है, हैव। ठीक है, इतना याद रखना है। प्लूरल के साथ है, प्लूरल में कौन कौन आता है, आई आता है, यू आता है, वी आता है, दे आता है और अलग से आता है। आई यानी मैं, यू यानी तुम या आप, वी यानी हम, दे यानी वे, और प्लूरल में एक से ज़्यादा। जैसे दो बच्चे, यहाँ पर दो लड़के हैं, इसलिए हमने इसको क्या यूज़ किया, हैव। नेक्स्ट, हैव के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। तुम्हारे पास एक बैग है, यू हैव अ बैग। हमारे पास खाना है, वी हैव फूड। यहाँ पर खाना वर्ब नहीं है ना, ये वो खाने की एक्शन नहीं है, ये खाना जो अपने बनाया हुआ है, प्रिपेयर्ड फूड है, उसकी बात कर रहे हैं। उनके पास खिलौने हैं, दे हैव टॉयस। या खिलौने सिंगुलर नहीं प्लूरल है, इसलिए हमने टॉयस लिखा। तो ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर प्लूरल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ेगा आपके सब्जेक्ट से। यहाँ पर जैसे कोई ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर टॉय से एस लगा हुआ है इसलिए मैंने ये हैव आया है, नहीं। हैव टॉयस की वजह से नहीं आया, हैव आया है दे के कारण। लड़कों के पास बल्ले हैं, द बॉयज़ हैव बैट्स। तो यहाँ पर द बॉयज़ इज़ द सब्जेक्ट, इसलिए हमने हैव यूज़ किया और ऑब्जेक्ट लिख दिया। बस यही लिखना है आपको। पहले आपको सब्जेक्ट देख लो, सब्जेक्ट डिसाइड करेगा हैज़ लिखना है या हैव लिखना है, फिर आपको लिखना ऑब्जेक्ट, बस। और इसमें कुछ ऐड नहीं है। और कोई अगर एक्स्ट्रा वर्ड हो
तो वो लिख सकते हैं टू बी वर्ड से। अब बात करते हैं हैज़ की। हैज़ का जो यूज़ है वो हम नॉर्मली सिंगुलर के साथ करते हैं। मैंने पिछली क्लास स्लाइड में बताया, अभी बता देता हूँ। सिंगुलर के साथ, और सिंगुलर में कौन कौन आता है? ही, सी, इट, या सिंगुलर किसी का नाम हो गया, उसके बारे में देखते हैं। जैसे रोहन, ठीक है, राम, सीता। अगर एक, ये सब सिंगुलर की बात कर रही है, ये लड़का एक जना है, ये भी एक है, ये भी एक है, इसलिए हम हैज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ही का अर्थ होता है वह, मेल के लिए यूज़ करते हैं, सी लड़की के लिए, इट दूसरी थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स या उसके लिए, और सिंगुलर वाले जो है उसके लिए हम हैज़ यूज़ करते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। उसके पास एक बाइक है, उसके पास एक बाइक है। ही हैज़ अ बाइक, ही हैज़ अ बाइक। अब इस सेंटेंस से हमें आइडिया लगाना नहीं पड़ेगा कि उसको लड़का है या लड़की है, इस दोनों। तो अगर किसी ने सी भी लिख दिया ना तो भी गलत नहीं है। सी हैज़ ए बाइक भी राइट है और ही हैज़ ए बाइक भी राइट है। यहाँ पर ही, सी, इट और राम, ये क्या है? सब सिंगुलर है, इसलिए क्या यूज़ हो रहा है इनके साथ? हैज़ यूज़ हो रहा है। राम के पास एक कुत्ता है, राम हैज़ अ डॉग, उसके 4 पैर हैं, इट हैज़ 4 legs। सी हैज़ अ डॉल्स, उसके पास एक गुड़िया है। और एग्जाम्पल को अगर एक्सप्लेन और करूँ मैं, तो हैव में आई, यू, वी, दे प्लस और हैव आएगा। हमारे पास एक घर है, वी हैव अ हाउस। हैज़ में क्या रहेगा? ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, हैज़ हो गया। उसके बाद में हम हैज़ ऐड करेंगे, सी हैज़ लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल हैं। तो दैट इज़ द मीनिंग्स या फॉर्मूलाज। नेगेटिव अगर हम इस सेंटेंस को क्रिएट करना है तो नेगेटिव बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर बाकी जगह हमने ये देखा था कि हैज़ के बाद में हमने नोट लगा दिया, ठीक है, या हैव के बाद नोट लगा दिया। ये यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। दिस इज़ द नॉट वर्किंग हेयर। सो यहाँ पर क्या देखना है आपको? डू नॉट हैव यूज़ होगा, ठीक है। ये डू नॉट ऑटोमेटिकली नेगेटिव में ऐड हो जाएगा। हैव तो रहेगा ही रहेगा, ये डू नॉट ऐड करना है आपको। जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी। अब इसका सेंटेंस अगर नॉर्मली हम करते हैं तो क्या होता है? ऐसे इस तरीके से सोच सकते हैं, जैसे आई हैव नॉट मनी। तो इसको इस तरीके से नहीं लिखना है, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखना है, आई डू नॉट हैव मनी। अब यहाँ पर डू नॉट लिखना है या डज नॉट लिखना है, कैसे डिसाइड होगा? देखो, अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो लिखना है आपको डज प्लस नॉट, या डजंट कह सकते हो या डज नॉट कह सकते हो, ठीक है। अगर ये का ये प्लूरल निकले, सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो आपको लिखना है डू नॉट। इतना ही याद रखना है बस। सब्जेक्ट डिसाइड कर लो, इन दोनों में से या तो ये यूज़ करना है या ये यूज़ करना है। ये डज नॉट और डू नॉट एक साथ ही रहेंगे, इसको आगे पीछे नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट, उनके पास गाड़ी नहीं है, दे इज़ द, इस कैटेगरी में आना प्लूरल में, इसलिए हमने क्या लिखा? डू नॉट। दे डू नॉट हैव अ कार। बाकी सेम सिमिलर रहेगा। बस आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और हैव उसके बीच में आपको क्या लिखना है? या तो आपका डज नॉट लिखना है या डू नॉट लिखना है। सिंगुलर एक वचन के साथ सब्जेक्ट है तो डज नॉट, और प्लूरल है तो डू नॉट। जैसे उसके पास पेन नहीं है, ही डज नॉट हैव अ पेन। उसके पास फ़ोन नहीं है, सी डज नॉट हैव अ पेन। पहले वाले ऊपर वाले सेंटेंस में हमने ये देखा है, यहाँ पर डू नॉट है, इसका मतलब कि ये इसकी वजह से हुआ है। ये है आपके सब्जेक्ट जिसको हम काउंट करते हैं प्लूरल में या बहुवचन में। यहाँ पर एक बात करें तो यहाँ पर ही है और सी है, ये सब्जेक्ट काउंट होते हैं सिंगुलर में, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर? डू नॉट नहीं करके डज नॉट कर दिया। तो ही डज नॉट हैव अ पेन,
सी डज नॉट हैव अ फ़ोन। अगर इसको क्वेश्चन मार्क में बनाना हो, इंटरोगेटिव में बनाना हो, पूछना हो कि ऐसा है क्या, क्या तुम्हारे पास बैग है, तो अब इसमें इसको लिखने के लिए क्या करना है, डू यू हैव अ बैग। समझने वाली बात क्या है यहाँ पर, किस डू या डज स्टार्टिंग से आएगा, डू या डज, DOES डज, और सब्जेक्ट लिख दो, और है या और ऑब्जेक्ट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट। क्या उसके पास गाड़ी है, डज ही हैव अ कार, हैज़ ही है कार, लेस कॉमन यूज, योर कॉमन यूज होते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज तो डज ही हैव अ कार, कॉमन इंग्लिश में हम इसको समझते हैं। क्या उसके पास गाड़ी है। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि भाई डज भी लगा है, हैव भी आया, ये क्या चीज़ है, इसका नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता देता हूँ आपको, है ना। शॉर्ट प्रैक्टिस करनी है आपको, एक जितना ही क्लास लिए अब इसमें देखना है। इसमें 1 2 3 4 सेंटेंस हैं, कम से कम 3 तो सही होने चाहिए, अगर 3 सही नहीं होते तो वापस जाके क्लास देखनी है। अब यहाँ पर क्या है, सी, ये क्या सिंगुलर है, प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो लिखना है हैज़, अगर प्लूरल है तो लिखना है हैव, इतना ही याद रखना आपको। तो सी किस में आता है, सिंगुलर में आता है, तो इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर हैज़। दे किस में आता है, प्लूरल में आता है, इसलिए इसको लिख दिया हैव। आई किस में आता है, प्लूरल में आता है, इसलिए लिख दिया हैव। राम किस में आता है, सिंगुलर में आता है, इसलिए लिख दिया हैज़। तो यहाँ पर इन दोनों के लिए हमने हैव यूज़ किया, और इसके लिए हैज़, इसके लिए भी हैज़ यूज़ होगा। नेक्स्ट, डेली एक्सरसाइज अगर हम देखें तो जैसे कि मेरे पास जो चीज़ें होती हैं, ये सब में पास पास वाले में यूज़ हो रहे हैं कि आई हैव टी, मेरे पास चाय है। सी हैज़ रेड ड्रेस, उसके पास लाल ड्रेस है। वी हैव अ क्लासरूम, हमारे पास एक क्लास कक्षा है। कुत्ते की पूंछ है। डॉग हैज़ अ टेल, तो ये जिसके पास है सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें हैज़ जो हैव यूज़ हुआ है। जैसे हम स्मॉल कन्वर्सेशन की बात करें, जैसे कोई पूछ लेता है डू यू हैव अ पेन, यस आई हैव अ पेन। इसमें ये पूछा है क्या आपके पास एक पेन है, तो हमने बोला हाँ मेरे पास एक पेन है। अगर नहीं होती तो क्या बोलते हैं, जैसे सामने वाले ने पूछ लिया डू यू हैव अ पेन, नो आई डू नॉट हैव पेन, फिर यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा, नो आई डोंट हैव अ पेन, या आई डू नॉट हैव अ पेन। नेक्स्ट, डज रिया हैव अ बुक, यस सी हैज़ अ बुक। अब यहाँ पर आपको ये जो डज भी हैं और हैव भी हैं वो मैं आपको इस बताता हूँ, है ना। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कब यूज़ होता है, जब सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी हैं या चुके हैं ये वर्ड्स यूज होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि समथिंग, कुछ ना कुछ जो पास्ट में घटित हुआ है। जैसे तुमने चाय पी ली है तो कुछ समय पहले काम हुआ है कुछ ना कुछ, लेकिन वो अभी भी उससे कनेक्टेड है, लेकिन वो अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय हुआ है कि वो स्कूल जा चुका है, वो घर आ चुका है, उसने खाना खा लिया है। तो ये छोटा छोटा सेंटेंसेस हैं जो पास्ट की एक्टिविटीज़ तो बताते हैं लेकिन अभी भी कनेक्टिविटी, जैसे हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल जिसको अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो इसके अंदर बेसिक रूल में आपको ये समझना है कि अगर ये वाली चीज़ होती हैं जिसको अपन प्लूरल बोल रहे हैं, तो हम इसको में क्या यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ करना है, सॉरी हैव नॉट हैज़, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये देखना आपको, प्लूरल हो तो, सिंगुलर हुआ तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा हैज़, बाकी सिमिलर V3 सिमिलर रहेगा, उसमें सेंस नहीं होगा। ये बात कर रहे हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस की। एग्जाम्पल, मैंने खाना खा लिया है, तो यहाँ पर मैंने कौन है, प्लूरल है, आई लिख दिया और हैव लिख दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ईटन, ये ईट की थर्ड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म होती है एट और तीसरी होती है ईटन। उन्होंने होमवर्क पूरा कर लिया है, दे हैव
फिनिश्ड होमवर्क। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, अगर लास्ट में कहीं पर भी है लिया है, चुका है, चुकी है, ली है, ऐसे सेंटेंस की आती है तो ये हमें ये बताते हैं कि काम पहले फिनिश हो गया है और ये परफेक्ट टेंस के बारे में बता रहे हैं। हमने फिल्म देख ली है, वी हैव सीन द मूवीज़। तो यहाँ पर फिनिश्ड, सीन और इटन ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई, दे और वी ये है सब्जेक्ट। ये तीनों है प्लूरल में, इसलिए हमने यूज़ किया हैव। हैज़ की बात करें तो हैज़ किसके साथ यूज़ होगा, हैज़ में भी सिमिलर रहेगा। आपको पास्ट पर V3 तो लिखनी है, लेकिन जहाँ यूज़ होगा अगर सब्जेक्ट ही हो, सब्जेक्ट सी हो, इट हो या किसी का नाम हो। जैसे वह घर जा चुका है तो यहाँ पर ही आएगा, ही हैज़ गॉन होम। तो वह घर जा चुका है इसलिए हमने यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर भी है इसलिए हमने हैज़ यूज़ किया। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ हो गई। उसने खाना बना लिया है, सी हैज़ कुक्ड फूड। तो यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ आया और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में ये बता रहे हैं लिया है, ली है, सुका है, सुकी है, ये परफेक्ट टेंस के पहचान में आते हैं। राम ने काम पूरा कर लिया है, राम हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। तो यहाँ पर राम सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आ गई। काम पूरा करने को बोलते हैं कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर ये काम किया है इसलिए इसको वर्क। V3 क्या होती हैं, अगर मैं इसको वर्ब वाली क्लास में ऑलरेडी बता रखा हूँ। V3 ये होता है कि ये वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है। जैसे यहाँ पर ये V1, V2 और V3 ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जैसे इट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन। ईट का अर्थ होता है खाना, खाया, खा लिया। गो का अर्थ तो जाना, वेंट यानी गया, गॉन यानी जा चुका है। डू का अर्थ होता है काम, कुछ काम करना, डिड यानी काम किया, डन यानी काम कर चुका है। जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया है तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। हमने कमरा साफ कर लिया है, वी हैव क्लीन द रूम। तो यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है और ये आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, ये आपके सब्जेक्ट हैं। उसने कपड़े धो लिए हैं, सी हैज़ वॉश्ड क्लोथ्स। लड़के ने कांच तोड़ दिया है, द बॉयज़ हैज़ ब्रोकन द ग्लास। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर हैव नॉट ईटन आएगा। देखो यहाँ ये वाले सेंटेंस और जो आई हैव कार वाले, ये थोड़ा सा फ़र्क है, आपको ये ध्यान रखना है। क्योंकि अब जब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे ना तो इसमें क्या आएगा, आई डू नॉट हैव अ कार। क्योंकि ये बताता है कि हमारे पास में कुछ चीज़ है या उसके बारे में, मतलब उसमें वर्ब नहीं है, ये ध्यान रखना है। बट इस वाले सेंटेंस में क्या है, मैंने खाना खा लिया है, यहाँ पर सब में कुछ न कुछ एक्शन हुई है, काम हुआ है, इसलिए आई हैव नॉट ईटन इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट हैज़ या हैव के बाद में नोट लगा दो। दे हैव नॉट अराइव्ड, वे अभी नहीं पहुँचे हैं। हैज़ नॉट को अपन हैज़ंट भी कह सकते हैं, हैज़ंट। ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी, उसने मुझे फ़ोन नहीं किया है, ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी, ये भी परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। वह नहीं सोई है, सी हैज़ नॉट स्लेप्ट, स्लेप्ट इज़ द वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर क्वेश्चन मार्क पूछे हम इसको, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, क्या उन्होंने खाना खा लिया है, हैव दे ईटन फूड। हैज़ की बात करें तो हैज़ में हम सिंगुलर के लिए बात कर रहे थे, क्या वह स्कूल चला गया है, हैज़ ही गॉन टू स्कूल। क्या रिया ने होमवर्क पूरा कर लिया है, हैज़ रिया कंप्लीटेड होमवर्क। तो यहाँ पर हैज़ हैव की बात चल रही थी तो हैज़ सिंगुलर वाले सेंटेंस में हम कह सकते हैं। सवाल पूछने वाली बात में क्या करना है आपको, पहले हैज़ को लिख दो, फिर सब्जेक्ट को लिख दो
और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो और कुछ ऑब्जेक्ट हो तो वो लिख दो बस। ये कुछ प्रैक्टिस है, आपको खुद को करनी है, ठीक है। सी डैश में क्या आएगा, हैज़ आएगा या हैव आएगा, क्योंकि है सिंगुलर है इसलिए हम इसको हैज़ यूज़ करेंगे। दे गॉन होम, अब दे कौन है, प्लूरल है इसलिए हम इसको हैव यूज़ करेंगे। आई के साथ हैव यूज़ होता है, राम के साथ हैज़ यूज़ होगा, ठीक है। सी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। दे गॉन होम, वे घर जा चुके हैं। आई इट हैव इटन मैंगो, मैंने आम खा लिया है या खा चुका हूँ। राम हैज़ रिटन अ लेटर, राम ने पत्र लिख लिया है। कुछ डिफरेंसेस की बात करें हम तो सी हैज़ अ कार, उसके पास एक गाड़ी है। और परफेक्ट प्रेजेंट की बात करें, सी हैज़ ब्रॉट अ कार, उसने गाड़ी खरीद ली है। इन दोनों सेंटेंस के अंदर इसमें वर्ब नहीं है, इसमें वर्ब है खरीदने का, कुछ ना कुछ काम हुआ है, दैट इज़ द V3। कलेक्टिव नाउन कैन कन्फ्यूज बिगिनर्स, जैसे कि टीम हो गया, फैमिली हो गया, क्लास हो गया, ग्रुप हो गया, इसके साथ हम जनरली हैज़ यूज़ करते हैं। दिखने में तो ये प्लूरल जैसे लगते हैं लेकिन नहीं। टीम हो जाती है, फैमिली कहीं आती लिखा हुआ, क्लास आता है, ग्रुप आता है। माई फैमिली हैज़ अ कार, तो यहाँ पर माई फैमिली हैव नहीं करना है। इसको अपन एक व्यक्ति, एक ग्रुप की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अलग अलग लोग हैं लेकिन एक ब्रंच में है, ग्रुप में। द टीम हैज़ वॉन द मैच, द टीम हैज़ वॉन द मैच, टीम में बहुत सारे खिलाड़ी हैं लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव एक चीज़ को कर रही है। क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन एक क्लास को प्रेजेंट कर रही है। ग्रुप में बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन एक ग्रुप एक चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। आफ्टर डज ऑलवेज यूज़ बेस फॉर्म ऑफ हैव, अगर कहीं डज लिखा है उसके बाद हैव यूज़ करना है, हैज़ नहीं करना है। हैज़ इसलिए नहीं करना है क्योंकि डज में ऑलरेडी सिंगुलर बता रही है, तो इसलिए इसको ऑलरेडी वो चीज़ हो सकी, ठीक है। ऑलरेडी शोइंग सिंगुलर। डज ही हैव अ कार, डज सी हैव अ पेन। जैसे डिड ऑल्सो हैव यूज हैव, डिड के साथ भी हमेशा हैव यूज होता है। डिड यू हैव फूड, डिड ही हैव बाइक, तो यहाँ पर सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल है, उससे कुछ नहीं पड़ता। डिड अगर शुरुआत में आ रहा है तो हम इसको हैज़ की जगह हैव यूज़ करेंगे। देयर हैज़ और देयर हैव, देयर हैज़ बीन और देयर हैव बीन, ये अगली क्लास में देखेंगे इसको। इतना परफेक्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं, जैसे ऑलरेडी, जस्ट, येट, एवर, नेवर, रिसेंटली। ऑलरेडी यानी पहले से ही, जस्ट अभी, येट अभी तक, एवर नेवर कभी नहीं, रिसेंटली थोड़े समय पहले। तो इसके लिए हम इन सब के साथ में V3 यूज़ होगी। आई हैव ऑलरेडी ईटन, मैं पहले खा चुका हूँ। सी हैज़ जस्ट अराइव्ड, वो अभी अभी आई है। यू सॉरी हैज़ यू फिनिश्ड येट, क्या अभी तक काम कर लिया है। बिगिनर मिस्टेक्स टू अवॉइड, आपको क्या देखना है, देखो यहाँ पर ही है तो यहाँ पर हैज़ नहीं लिखना है, ठीक है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करना है, हैज़। यहाँ पर आई क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हैज़ गलत है, क्या लिखोगे, हैव। यहाँ पर इन दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है, सी हैज़ गॉन होम, ये सही है। क्यों, यहाँ पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और यहाँ है क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर क्या है, डिड ही हैड फूड, डिड ही हैव फूड, तो यहाँ पर हैव वाला सेंटेंस सही है। द फूड हैज़ कुकड, द फूड हैज़ बीन कुकड, इस लेटर वी विल सी नेक्स्ट टाइम। ये क्विज है तो आप उसको लिख देना कि माई ब्रदर हैज़ या हैव आएगा, आई के साथ हैज़ या हैव आएगा। मोहन, राम एंड मोहन के साथ हैज़ आएगा या हैव आएगा। सी के साथ क्या आएगा, तो सी क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए हैज़ यूज़ करना है। राम और मोहन दो व्यक्ति है इसलिए हैव यूज़ करना है। आई के साथ हैव यूज़ आएगा और माई ब्रदर के साथ हैज़ आएगा। देखो अब ये जो कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे यहाँ तक जो सेंटेंसेस हैं ये प्लूरल के बारे में बता रहे हैं और नीचे वाले जो सेंटेंसेस हैं ये सिंगुलर के बारे में बता रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको ये देखना है कि जैसे इसमें लिखा है मेरे पास पेन है,
अब आई हैव तो सिमिलर, सब में सिमिलर है। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ये सब जगह देखो, दे हैव, वी हैव, यू हैव, आई हैव। अब क्या क्या चीज़ें, जिसके पास पेन है तो पेन लिख दी, बुक किताब है तो किताब लिख दिया, कार है तो कार लिख दी, हाउस है तो हाउस लिख दी। तो आप भी ऐसे कुछ बहुत सारे सेंटेंसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके रूम में जो जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में बता सकते हैं। मेरे पास बुक्स है, पेन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ड्रेस है, चार्जर है, पेन है, नोटबुक है, जो जो अवेलेबल है। आई हैव अ पेन, आई हैव कार, आई हैव बाइक, आई हैव स्कूटी, आई हैव साइकिल, वॉट एवर। और ही के साथ में भी सिमिलर हैं, सी के साथ भी सिमिलर हैं, बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा तो हैज़ की जगह हैव आ जाएगा। तो उसके पास एक डॉग है, सी हैज़ अ डॉग, इट हैज़ 4 legs, राम हैज़ मोबाइल, सीता हैज़ डॉल, माई ब्रदर हैज़ अ लैपटॉप, माई सिस्टर। तो ऐसे 10-15 सेंटेंसेस आप खुद ट्राई करके उसको बोल सकते हैं कि ये मेरे पास ये है, ये है, ये है। थैंक यू सो मच। अच्छे से, इफ़ यू क्लास समझ में नहीं आया तो इसको वापस रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू।